पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन के दौरान अदलिया की जानिब से सिर्फ फौरी नोयत के केसेस सुनने की पॉलिसी के बाद कप्तान के करीबी साथी वफाकी वजीर फैसल वाउडा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात दोहरी शहरियत छुपाने का केस इल्तवा का शिकार हो गया है, जिसके बाद सियासी मंजरनामे से गायब हो जाने वाले फैसल वाउडा अचानक शेर होकर सामने आ गए हैं और बढ़ चढ़कर सिंध हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी शहरियत छुपाने के मुकदमे की समाअत के दौरान मंजर आम से गायब रहने वाले फैसल वाउडा अब मीडिया के महाज पर भी गैर ज़रूरी तौर पर खासे मुतहरिक हो गए हैं, जिसके बाद सियासी हलकों में चहमगोइयाँ जारी हैं कि शायद वाउडा इस आर्जी रिलीफ को अपनी बरियत से ताबीर कर रहे हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। याद रहे कि फैसल वाउडा ने आम इंतखाबात सन 2018 में हिस्सा लेते वक्त अपनी अमरीकी शहरियत छुपाने के अलावा अपनी तालीमी इसनाद के बारे में भी झूठ बोला था और ख़ुद को एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करार दिया था, हालांकि इन्होंने असल में सिर्फ BCom ही कर रखा है। मशकूक तालीमी इसनाद के अलावा वफाकी वज़ीर की मुबैना साबिक अहलिया ने वाउडा पर जाली निकाहनामा तैयार करने का संगीन इल्ज़ाम भी आयद कर रखा है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से अपने खिलाफ दोहरी शहरियत पर नाअहली से मुतालिक केस ज़ेर इल्तवा होने के बाद फैसल वाउडा ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इनकी रुकनीत और वजारत को कोई खतरा नहीं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से सियासी मंजरनामे, मीडिया, हत्ता कि अपने इंतखाबी हल्के से भी गायब रहने वाले फैसल वाउडा अब खुलकर सियासी मैदान में वापस आ गए हैं और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर गोलाबारी करते नजर आते हैं। याद रहे कि चंद हफ्तों पहले वाउडा के हल्के के अवाम ने इनके खिलाफ वॉल चौकिंग भी की थी और इलेक्शन मुहिम के दौरान किए गए वादे पूरे करने की बजाय गायब हो जाने पर इन्हें सख्त सुस्त कहा था। टीवी पर फौजी बूट लहराने वाले वफाकी वजीर फैसल वाउडा पर इल्ज़ाम है कि सन 2018 के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त वो अमरीकी शहरी थे और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाने वाला ये हल्फनामा झूठा था कि इनके पास गैर मुल्की शहरियत नहीं है। सच तो ये है कि 11 जून सन 2018 को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वाउडा अमरीकी शहरी थे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के वक्त भी इनकी अमरीकी शहरियत बरकरार थी। फैसल वाउडा ने अपने कागजात नामजदगी में हल्फन कहा था कि वह सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, ताहम बादज़ां दस्तावेज़ात से साबित हुआ कि जब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए उस वक्त ये अमरीकी शहरी थे। कानूनी माहिरीन का मानना है कि अगर साबित हो जाए कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वाउडा अमरीकी शहरी थे तो ये बतौर मेंबर कौमी असम्बली फौरी तौर पर नाअहल हो जाएंगे और यूँ वजारत से भी छुट्टी हो जाएगी। याद रहे कि माजी में भी इनके हरीफ उम्मीदवार ने सिंध हाई कोर्ट में इनकी दोहरी शहरियत चैलेंज की थी, लेकिन फिर खुफिया दबाव पर यह पटिशन वापस ले ली थी। माहिरीन के मुताबिक अगरचे शहरियत की तस्दीक का अमल मुख्तलिफ महकमों से क्लियरेंस के बाद कुछ हफ्तों में मुकम्मल होता है, लेकिन फैसल वाउडा की दस्तियाब दस्तावेज़ात के मुताबिक कौंसल खाने की तरफ से इन्हें शहरियत की तस्दीक का सर्टिफिकेट 25 जून सन 2018 को जारी किया गया, जबकि फैसल वाउडा ने अपने कागजात नामजदगी 11 जून को जमा कराए और साथ ही एक हलफनामा भी जमा करवाया कि इनके पास कोई गैर मुल्की शहरियत नहीं है। हालांकि उस वक्त तक फैसल वाउडा के पास शहरियत की तंसीक का लेटर मौजूद नहीं था। फैसल वाउडा की अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन कानून मुत्तफिक हैं कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त जिस उम्मीदवार के पास गैर मुल्की या दोहरी शहरियत होगी वो न सिर्फ फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जा सकता है, बल्कि इसे झूठ बोलने पर सज़ा भी हो सकती है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत 24 मार्च सन 2020 तक मुलतवी की गई थी और फैसल वाउडा के वकील को अदालत की जानिब से हिदायत की गई थी कि वह तमाम तर मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम करें ताकि केस को आगे बढ़ाया जाए। ताहम बादज़ां फैसल वाउडा दोहरी शहरियत केस की आखिरी समाअत के बाद आला अदलिया ने तरजीहन हंगामी यानी फौरी नोयत के मुकदमात निपटाने की पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद फैसल वाउडा का केस लटक गया और इसे कॉज लिस्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। कानूनी हलकों का कहना है कि सिर्फ फैसल वाउडा ही नहीं बल्कि मरियम नवाज़ की लंदन रवानगी से मुतालिक दरख्वास्त भी इसी पॉलिसी की वजह से लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि फैसल वाउडा को अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिल गई है। आइंदा जब भी इस केस की समाअत होगी तो फैसल वाउडा को अपना मौक़िफ़ अदालत में दुरुस्त साबित करना होगा। बसूरत दीगर जिस तरह माजी में अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली को दोहरी शहरियत छुपाने की पादाश में नाअहल करार दिया गया, फैसल वाउडा के साथ भी यही सलूक होगा। इस तरह फैसल वाउडा न सिर्फ असम्बली की रुकनीत से हाथ धो बैठेंगे बल्कि काबीना का हिस्सा भी नहीं रह सकेंगे। PTI में वज़ीर आज़म इमरान खान से कुर्बत रखने वाले एक सीनियर माहिर कानून ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाउडा के मामले में आर्टिकल 63(1)(c) के तहत कार्रवाई हो सकती है और इन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है, या फिर इनका इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है, या फिर इन्हें झूठ बोलने पर सजा सुनाई जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।